ओके स्टूडेंट्स, अभी डिफरेंशिएशन में ही हम एक दूसरा टाइप का फंक्शन क्या लिखा मैंने, रैशनल फंक्शन है इधर, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है किस किस का, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रिक। इसको करने के लिए हम दो रूल का यूज मींस रूल हम डिफरेंशिएशन में कौन कौन से, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल दोनों का यूज करके करेंगे। कौन कौन से मैंने मेथड बोले, प्रोडक्ट एंड कोशेंट, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, इन दोनों का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी उनको सॉल्व करने के लिए पहले इस फंक्शन को, अगर मैं प्रोडक्ट रूल यूज करता हूं तो इसको मेरे को दो फैक्टर्स में करके एक्सप्रेस करना होता है। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर 5x डॉट 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर -5 हो गया प्रोडक्ट रूल में, मीन्स दो फैक्टर्स में हो गया, ठीक है। और यहां पर कोशेंट रूल मैं इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं। अभी थोड़ा सा मैं पहले प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल का ये मैंने जस्ट एग्जांपल देके बोला कि हम किस तरह से हम प्रोडक्ट और कोशेंट रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही मैं फॉर्मूला टाइप बता देता हूं इसमें। सो प्रोडक्ट रूल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमारा y इज इक्वल टू u डॉट v, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, फंक्शन ऑफ x या कोई भी हो सकते हैं। सो हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं इसमें dy बाई dx, सो क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज u। सिमिलरली अगर यही फंक्शन u बाई v में है, y इज इक्वल टू u बाई v में, ये वाला कौन सा रूल हो गया, प्रोडक्ट, कौन सा हो गया, प्रोडक्ट रूल। और यहां पर अगर फंक्शन u बाई v है, सो हम इसमें कोशेंट रूल यूज करेंगे। सो इसमें कोशेंट रूल यूज करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से v स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसको v स्क्वायर करना है, देयर आफ्टर v d बाई dx ऑफ u माइनस u d बाई dx ऑफ v। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हमें डिनोमिनेटर में करना है कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग, और डिनोमिनेटर को ही फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करके d बाई dx ऑफ u, बट यहां पर प्रोडक्ट रूल एग्जैक्टली यूज नहीं हुआ, यहां पर माइनस आ जाता है बीच में। सो यहां पर जो मैंने u एंड v यूज किया है, इनको आप इस तरीके से u एंड v ले सकते हैं, u एंड v। सो अभी आपके पास प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला भी है, ठीक है, और कोशेंट रूल का भी फॉर्मूला है, यहां कोशेंट रूल लिख सकते हैं, और इन दोनों का यूज हम इसमें सेम क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। सो अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो सेम फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। सो अगर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल भी लिख सकते हैं, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट फंक्शन मैंडेटरी नहीं है कि आपको कौन सा लेना है, आप इसको भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं यानी u, या इसको भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं यानी v। क्लियर हुआ। तो अभी फिलहाल ऐसा जरूरी नहीं कि हम कोई भी ले सकते हैं, तो अभी फिलहाल मैं 10 स्क्वायर 5x को फर्स्ट फंक्शन लेता हूं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 स्क्वायर 5x फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर होल -5। देयर आफ्टर प्लस एंड देन, अब इसको फर्स्ट मानेंगे यानी सेकंड फंक्शन हो गया इधर, सो 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर -5 एंड d बाई dx ऑफ 10 स्क्वायर 5x। तो आप देख सकते हैं पहले हमने इसको एज इट इज प्रीफिक्स लिखा, और इसमें ध्यान देना है आपको, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई डिफरेंशिएशन यूज नहीं करेंगे, बट जो d बाई dx के राइट साइड में है उसी का ही डिफरेंशिएशन करते हैं, लेफ्ट साइड में जो है उसको डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो इसलिए यहां पर ये है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, ठीक है, पावर के साथ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब डायरेक्टली जो हमें फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये इसमें डिफरेंशिएशन सेकंड उसमें करना है। अब इसके आंसर की जहां तक बात आती है तो
अब अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखता है इसका तो क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि कोएफिशिएंट है वो, ये पावर 4 है तो इंटू 4x³ हो जाता है। और ओके, यहां पर एक मिस्टेक क्या है, हमें इस पावर को एज इट इज पहले लिखना होता है। सो पावर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर -5, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को उस समय दिखाई नहीं दिया, -5। अब एज इट इज फंक्शन को पहले लिखना है प्लस 3x रेज टू द पावर 5 - 1, n -1 हो गया। क्या हो गया, n फंक्शन n -1। अब वापिस जो मैं स्टेप लिख रहा था अभी आएगा। सो यहां पर आप d/dx ऑफ ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। क्या है, 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर नथिंग। सो हमने अभी पहले इसका सॉल्व किया है, प्लस एज इट इज में लिख देता हूं। अब ये पार्ट क्लियर करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप एज इट इज आएगा। सो 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर -5 आ जाता है। लेकिन जब यहां पर करते हैं तो क्योंकि फंक्शन हमारा tan 5x हो गया, तो इसको अगर मैं इसी फंक्शन को यहां पर ये पावर यहां पर लिख सकते हैं। सो आपको यहां पर मैं बता के कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगा। tan स्क्वायर 5x को tan 5x रेज टू द पावर 2, ताकि यहां पर आप इसको n कंसीडर कर सकते हैं। इसको n कंसीडर करेंगे तो 2 हमारा एज ए प्रीफिक्स आएगा, फंक्शन एज इट इज लिखना है, और पावर में क्या आता है 2 - 1। बट अब जो ये कंपोजिट पार्ट है इधर, इसको आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। लेकिन कंपोजिट पार्ट में ये पूरा कंपोजिट पार्ट आता है, पहले ध्यान रखना, ये फुल। सो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसमें tan 5x होगा। लेकिन ये यहां पर जो अभी मैंने लिखा है, इसके बाद एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। अभी जहां तक हमने सॉल्व किया, क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट 5 है -5, तो हम ये पहले लिखेंगे। सो -5 tan स्क्वायर 5x, नो चेंज, इसमें भी नो चेंज। सो हम ये स्टार्ट कर सकते हैं 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x -6 हो जाता है। अब इसका आंसर अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें आ गया है। सो 4 5/2, 4 यहां पर n हो जाता है तो इंटू 4x³ हो जाता है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओनली 3 हो जाता है। सो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर इतना हो जाता है। बाकी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 × 2 = 4 करके, ओके। और इसको भी अगर थोड़ा फर्दर करें तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं ना, इस पार्ट को हम डिनोमिनेटर, क्योंकि -6 है। सो 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं, ताकि मैं इसको यहां से इरेज कर सकता हूं। अब अगर ये इरेज किया तो ये भी यहां पर आ जाएगा। सो इसमें हम इसको 5/2 तो हमारा कैंसिल हो गया है, तो 5 × 2 = 10x³ प्लस 3 लिख सकते हैं। अभी हमारा ये जो आंसर लिखा है वो केवल फर्स्ट पार्ट का यहां तक था। सेकंड पार्ट प्लस लिख के हम स्टार्ट कर सकते हैं आगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर -5। अब बारी आती है इसकी करने की, है ना। सो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो 2 tan 5x रेज टू द पावर 1 हो गया। सो वो 2 अगर मैं यहां लिखता हूं तो tan 5x हो जाता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अभी हमने केवल tan 5x का एज इट इज हमने इधर यूज किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 5x। बट इसका आंसर जब हमने यहां पर लिखा तो इसके लिए ये कंपोजिट पार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमने इसका आंसर यहां tan 5x का sec स्क्वायर 5x लिखते हैं, सो देन एंड देयर हमें एक और कंसेक्यूटिव वे में d/dx ऑफ 5x करना होता है। यहां पर यह सबसे मेन चीज है, आपको कोई भी चैनल ब्रेक नहीं करना है, आपको राइट में चलते हुए सभी पार्ट्स को कवर करना होता है। तो यहां पर d/dx ऑफ 5x जो लिखा है उसको अगर हम सॉल्व करते तो आंसर क्या था हमारा 5। तो फर्स्ट टर्म का तो हमने ये आंसर लिखा ही है, इसको केवल अगर हम सॉल्व करते हैं तो कि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचता है ये और ये वाला पार्ट ना, तो ये वाला पार्ट, ओके।
इसका तो ब्रैकेट था तो कैंसिल नहीं करेंगे, सॉरी, तो ये ब्रैकेट में ही आएगा, इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ओके, सो इस पार्ट को अगर हम जस्ट कंटिन्यू फॉरवर्ड, प्लस ये पहले लिखना है हमें क्योंकि यहां पर पावर है, राइट। सो मैं अगर ये पहले लिखता हूं 2 10 5x sec स्क्वायर 5x, और इसका आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि 5 एज अ कोएफिशिएंट है, तो 5 अगर हम इसको इधर लिखते हैं तो dx by dx कैंसिल होके 1 हो जाता है, तो डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पर 5 लिख सकता हूं, बट आपके लिए मैं पहले लिखे रहने देता हूं इसको 5x, यहाँ नेक्स्ट आंसर में हम 5 लिख सकते हैं। सो ये 5 मैं इधर लिख देता हूं, और ये वाला पार्ट एज इट इज, नो चेंज, 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर -5। इस आंसर को हम रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव पावर था डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो यहां पर भी ये नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में लिख के कर सकते हैं। तो फाइनल स्टेप हम यहां लिख देते हैं। फाइनल स्टेप में पूरा आंसर हम लिखते हैं, ये फर्स्ट टर्म में -5 10 स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाई 5/2 x रेज टू द पावर 4, 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 6 हो गया, ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो 2 5 10 हो गया, तो 10 5x यहां पर प्लस 10 5x sec स्क्वायर 5x, है ना, ये वाला पार्ट हो गया। और ये वाला पार्ट हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर में यही, बट पावर कम है इसका ना, प्लस 3x रेज टू द पावर 5 हो जाता है। यस, इसके बाद आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपके पास एलसीएम में एक पार्ट ऊपर कवर हो सकता है, बट मेनली आंसर हमारा यहां पर और कर सकते हैं अगर आपको सिंप्लीफाई आगे नहीं करना है, बट हमें सिंप्लीफाई करना होता है क्योंकि इसमें कॉमन हमारा एलसीएम लेके करेंगे, सो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो हम ये एज इट इज लिखते हैं 5 10 स्क्वायर 5x प्लस एक पार्ट यहां पर चला जाता है 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 6, और 10 इधर आ जाएगा, और ये पार्ट 10 5x और sec स्क्वायर 5x एक कॉमन हमारा अभी डिनोमिनेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 6। ये हमारा इसमें फाइनल आंसर हो जाता है। अब फाइनल करते करते हमारा एक और कॉमन यहां पर 5 और 10 में हो जाता है, तो भी आप आगे लिख सकते हैं। लिख सकने में क्या होगा, हम यहां पर इसको हम 5 लिख सकते हैं ऐसे, है ना, और इसको यहां पर 2 बना सकते हैं। अब क्योंकि मैंने माइनस भी आउट ले लिया है तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम कह सकते हैं ये वाला हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब ये आंसर आपको नोट डाउन करके रखना है, यही आंसर आप क्वोशंट रूल यूज करके भी इसमें गेन कर सकते हैं। फाइनल आंसर आपका यही एज इट इज आएगा। हम चाहे आंसर प्रोडक्ट रूल से निकालें या क्वोशंट रूल से, आंसर हमारा सेम आएगा। सो हम चेक भी कर लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट रूल से ये आंसर आ जाता है। अभी हम क्वोशंट रूल से इसी आंसर को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यस, अभी क्वोशंट रूल से हम वापस इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आंसर हमने यहां लिख रखा है और फॉर्मूला हमारा यहां पर है, क्वेश्चन हमने इधर लिखा हुआ। सो अगेन स्टेप्स क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x एंड बाय यूजिंग क्वोशंट रूल। सो डायरेक्टली अगर मैं क्वोशंट रूल अप्लाई करता हूं, सो dy by dx, यहां पर ये टर्म एज इट इज क्या हो जाएगा, स्क्वायर 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर स्क्वायर, तो यहां पर 5 है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद एज इट इज इस फंक्शन को यहां पर न्यूमरेटर में लिखना है, जो डिनोमिनेटर टर्म था वो पहले न्यूमरेटर में लिखे, जो मैंने ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब u हमारे पास
जो है डी बाई डी एक्स के साथ हम टेन स्क्वायर 5x लिखते हैं और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके अब टेन स्क्वायर 5x लिख के किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो इसका डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन मैं लिख देता हूं, ये ऐसे लिखते हैं। अब क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पहला वाला रेफर कर सकते हैं उसमें। सो 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 5 में कोई चेंज नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते तो क्या होगा, आप देख सकते हैं, बताएंगे तो ट्वाइस 10 5x, फिर 10 5x का करेंगे तो sec स्क्वायर 5x और 5x का करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाता है ना। तो ठीक है, मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ पहले, नो प्रॉब्लम, बाद में सेग्रीगेट कर लेंगे। सो इक्वल टू साइन अभी इधर नहीं लगाते हैं, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब बारी आती है इसकी। सो माइनस साइन मैं यहाँ लगा देता हूँ और इसको कंटिन्यूटी में करते हैं। सो 10 स्क्वायर, यहाँ पर पावर 5 है, इसमें तो कोई चीज नहीं, तो ये पावर 5 इधर आ जाता है, ये वाला, और इस फंक्शन को हम एज इट इज पहले लिखेंगे 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 4। एक पावर रिड्यूस होने के बाद हमें इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं इसको। सो क्या हो जाएगा, 5/2 x रेज टू द पावर 4 का 5/2 10 हो जाएगा ना। सो 10x क्यूब हो गया इधर प्लस 3, ये अपना आंसर हो जाता है 10x क्यूब प्लस 3। क्लियर हो गया? ओके, अभी इसी को आप यहां पर डिवीजन में सिंबल लगाए लाइन, और 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 10। अभी आप इसको अगर यहां पर देखते तो कोई चीज कॉमन नजर आ रही है आपको? यस, देखिए ये कॉमन नजर आ रही है ना, 4, ये फोर्थ पावर के साथ ये कॉमन नजर आ रही है, तो हम ये फोर्थ पावर के साथ इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको? यस, लिख सकते हैं। तो अभी हम केवल एक ही पावर यहां पर रखते हैं और ये 4 पावर आगे से रिड्यूस कर देंगे। सो कोई बात नहीं, हम यूज कर लेते हैं इसको। 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 4 कॉमन हो जाता है, बाकी टर्म हम एज इट इज लिख देते हैं। सो 2 10, हाँ ये एज इट इज रहेगा, तो 10 हो जाता है 10 5x एंड sec स्क्वायर 5x और माइनस, तो ये तो हमारा पार्ट इधर खत्म हो जाता है, माइनस लिख के इसमें से कौन सा पार्ट लिखना है, ये और ये पार्ट लिखना है। सो 10 स्क्वायर 5x डॉट 10x क्यूब प्लस 3। बट अभी ध्यान आ रहा है कि हमने एक पार्ट यहां पर कहीं छोड़ा है क्या? यस, छोड़ा है। इसको अगर आओगे सॉल्व करते, ठीक है, ओके। अभी ये हम एनक्लोज कर देते हैं, हाँ। सो हमें यहां पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने कॉमन लिया है। डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर 10 के साथ हमारे पास सेम एक्सप्रेशन है, सो हम इसको कैंसिल करके रीराइट कर सकते हैं। सो हमें ऊपर वाले स्टेप्स थोड़ा इरेज करने पड़ेंगे। अभी जैसे हम जितना बड़ा क्वेश्चन लेके आपका आंसर करेक्ट आता है तो दैट कीप्स योर टेम्पो हाई। ओके, सो अभी यहां पर कैंसिल करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर में 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x, ये एज इट इज रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा ये आंसर आ रहा है ना, तो वहां पर पावर 6 में है ना। ओके, सो पावर 6 में है वो, ठीक है, वो देखते हैं अभी। ओके, ये आंसर हुआ। उसके बाद क्या है, हाँ, इसमें 10 ऑफ 10 5x sec x, सो इसमें 10 मैं इधर लिख सकता हूं, यहां पर 10 5x और sec स्क्वायर 5x कंटिन्यूटी में रहेगा, इज इट। और बाद में यहां पर आंसर आता है माइनस 10 स्क्वायर 5x डॉट 10x क्यूब प्लस 3, 10x क्यूब प्लस 3। ओके, अब अगर आगे सॉल्व करते हैं, इसमें डिनोमिनेटर में क्या रह जाता है, 5/2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x
रेज टू दी पावर 10 रह जाता है। सो यहां पर अगर लास्ट स्टेप में देखेंगे तो यहां पर पावर 6 नहीं आना चाहिए, है ना। आप एक बार देख सकते हैं, अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो यहां पर पावर 6 नहीं है, यहां पावर 1 ही है, क्योंकि हमारे पास यहां पर पावर 1 है, अदरवाइज आंसर सेम रहेगा। सो इसमें अगर आप इसको टैली करते हैं, देखिए, है ना, यहां पर तो 6 हो जाता है, करेक्ट, यहां पर 6 हो गया, तो ये आंसर सेम है, देखिए 5/2 x raised to power 4 + 3 x raised to power 6 हो गया। अब अगर इसमें से कॉमन निकालते हैं, हम देख सकते हैं -5 कॉमन निकाला है, तो अगर इसमें से मैं -5 कॉमन निकालता हूं, इसमें से अगर मैं -5 कॉमन निकालता हूं, तो एक चीज देखिए, यहां पर 10 है ना, कुछ आंसर सेम आ रहा है, -5 कॉमन आप टैली कर सकते हैं, 10 इंटू 5/2 x 4 + 3x है, सो 10 इंटू है, तो यहां पर इस 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, सेम एक्सप्रेशन है, और 10 5x x² x ये भी सेम एक्सप्रेशन है। इस वाले एक्सप्रेशन में आपको डायरेक्टली कौन सा है, हाँ ये 5 यहां पर आ जाएगा, बट इसमें एक 5 का थोड़ा सा मिस्टेक कहां पर हो रहा है, रीराइट कर सकते हैं, अभी मेरे पास पहला वाला स्टेप नहीं है, पर आप रीचेक कर सकते हैं इधर, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करते तो यहां पर क्या आ रहा है, -5 10² 5x आ रहा है, राइट, तो ये यहां पर एक 5x छूटा है ना, कौन सा वाला, हाँ ये है ना, इधर ये वाला पार्ट 5 है इधर, करेक्ट हो गया, क्लियर हुआ। सो सेम एक्सप्रेशन हमारा आंसर ये और ये किसमें, प्रोडक्ट और कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल में हमारा ये आया था और कोशेंट रूल से ये आया है। हमने एक्चुअली इतना बड़ा एक्सप्रेशन लेके आंसर को टैली करने के लिए इसलिए मैंने कोशिश की दिखाने की आपको, और फाइनली आया भी है, आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। क्यों आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बड़े क्वेश्चन को, तो आप परफेक्ट हो जाते हैं कि हमारा आंसर राइट आने पे कॉन्फिडेंस भी हमारा इंक्रीज होता है। सो आज के लिए हमने डिफरेंशिएशन ऑफ एक सम रैशनल फंक्शन लिया, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंक्लूड था, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन थे, जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक फंक्शन था, उसमें हमने प्रोडक्ट और कोशेंट रूल, प्रोडक्ट और कोशेंट रूल दोनों का यूज करके आपका आंसर सेम आता है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि सॉल्व द गिवन फंक्शन बाय नॉर्मल एक्सपेंशन, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। नॉर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक मैंने अभी जो वर्ड यूज किया उसके लिए नॉर्मल एक्सपेंशन में आपको एक्सपेंड करना होता है, एक्सपेंड इन द सेंस, देखिए वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर सपोज आपके पास x + 3 होल स्क्वायर और sin 2x है, तो नॉर्मल एक्सपेंशन में क्या हो गया, इसका आपको पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करने में क्या हो गया, 6x + 9 इंटू sin 2x हो जाता है। ये मैं नॉर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, उसके बाद आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको आपको sin 2x को सभी से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ये कितने टर्म हो जाएंगे, यहां पर भी 2 प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, इधर भी एक प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, और उधर भी एक प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। तो उसके बाद जो आंसर आएगा, और नॉर्मली प्रोडक्ट रूल यूज करके या कोशेंट रूल के लिए, तो वो कभी कभी आपको एक ही क्वेश्चन में सॉल्व बाय फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन, देन प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या हो गया, इस पावर का आप डिनोमिनेटर लिखिए, तो कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, नहीं तो आपको अगर 11th स्टैंडर्ड की बात करते हैं थोड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा, या 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा और डिफिकल्ट भी आ सकता है। पर आप लर्निंग हमेशा छोटे क्वेश्चन से कीजिएगा, और जब आपको आपका कॉन्फिडेंस देखना है तो आप थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन लेके आप आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।